साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 नेटवर्क। साथियों, हम पंचायत चुनाव की बात करें जिसका जो प्रदेश की जनता है वो लगातार पिछले काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी। राज्य चुनाव आयोग के द्वारा जो है पंचकुला में आज जो है उसकी घोषणा कर दी गई है। हम बात करें जो पहला चरण है, पहले चरण में जो 10 ज़िले हैं हरियाणा के, उनमें चुनाव होंगे। उन 10 ज़िलों की बात करें, भिवानी है, फतेहाबाद है, जींद है, झज्जर है, कैथल है, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर शामिल हैं। इन ज़िलों में जो है 14 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएंगे और 19 अक्टूबर तक जो है नामांकन चलेंगे। उसके बाद जो भी नामांकन होंगे उनकी छटनी जो है वो 20 अक्टूबर को की जाएगी, पड़ताल की जाएगी जो नामांकन पत्र दाखिल होंगे, और 21 अक्टूबर दोपहर तक जो है वो नाम वापस लिए जा सकेंगे। इन 10 ज़िलों में जो जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए भी 30 अक्टूबर को मतदान होगा। सरपंच पंचों के लिए वोटिंग जो है वो 2 नवंबर को होगी। मतगणना की बात करें तो मतगणना जो सरपंच और पंचों का जो चुनाव 2 नवंबर को होगा, उसी दिन जो है गिनती शुरू हो जाएगी और चुनाव परिणामों की जो चुनाव परिणाम है उनकी घोषणा जो है वो कर दी जाएगी। हालांकि हम बात करें ब्लॉक समितियों की या जिला परिषद की, तो पूरे हरियाणा में जब चुनाव हो जाएंगे तब जो है इनकी मतगणना की जाएगी। बाकी के जो 12 ज़िले बचे हैं उनमें जो पंचायत चुनाव है वो बाद में कराए जाएंगे, जिसमें हिसार है, रोहतक है, अम्बाड़ा है, रेवाड़ी है, करनाल है, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पलवल, सिरसा, चरखी दादरी, गुरुग्राम और फरीदाबाद शामिल है। इनमें जो है कब चुनाव होंगे इनकी घोषणा जो है वो बाद में की जाएगी। साथियों, एक मुद्दा रहता है शिक्षा का, तो शिक्षा की हम बात करें, जिला परिषद के जो मेंबर हैं उनके लिए जो सामान्य वर्ग है उसके लिए 10वीं जो है अनिवार्य की गई है। महिला और SC वर्ग जो है उसके लिए 8वीं पास होना जो है वो अनिवार्य किया गया, ज़रूरी किया गया है। और जो SC महिला है उसके लिए जो है 5वीं पास होना वो ज़रूरी किया गया है। और हम बात करें पंचायत समिति के जो मेंबर हैं उनके लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं पास है, महिला और SC वर्ग के लिए जो है 8वीं पास ज़रूरी किया गया है। सरपंच पद के लिए चुनाव में खड़े होने के लिए जो शिक्षा अनिवार्य की गई है वो सामान्य वर्ग के लिए 10वीं है, महिलाओं और SC वर्ग के लिए 8वीं पास जो ज़रूरी की गई है। और पंच पद के लिए सामान्य वर्ग के लिए जो 10वीं है और महिलाओं और SC वर्ग के लिए जो 8वीं पास होना ज़रूरी किया गया है। एक जानकारी जो ज़रूरी होती है सिक्योरिटी डिपॉज़िट की, मतलब कि कितनी सिक्योरिटी जो है वो चुनाव लड़ने के लिए जो है वो जमा करवानी पड़ती है। उसकी बात करें तो जो पंच है, पंच पद के लिए सामान्य वर्ग की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए जो सिक्योरिटी रखी गई है वो 250 रुपये है, 250 रुपये है। और दूसरी ओर महिला है, SC वर्ग है और इसके साथ साथ जो बैकवर्ड क्लास है उसके लिए 125 रुपये जो है वो सिक्योरिटी रखी गई है। साथ ही सिक्योरिटी एक तरह से जमानत होती है, और ये जब आपने सुना ही होगा कि जब चुनाव होते हैं, चुनाव में ये बोला जाता है कि उसकी तो जो है जमानत जब्त होगी। यही वो राशि होती है, यही वो सिक्योरिटी होती है जो जब्त होती है, जिसे जमानत जब्त भी एक तरह से कहा जाता है। सरपंच के लिए हम बात करें, सरपंच के लिए कितनी सिक्योरिटी है, तो सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये है। पंचायत समिति मेंबर्स की बात करें तो उसके लिए 750 रुपये, और जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 325 रुपये यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी रखी गई है।
जिला परिषद मेंबर के सामान्य वर्ग के लिए 1000 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो रखी गई है। साथियों, अब आ जाता है चुनाव खर्च। चुनाव खर्च की बात करें तो जो पंच है वो चुनाव में 50,000 खर्च कर सकता है। जो सरपंच है वो 2 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। और पंचायत समिति मेंबर के लिए जो यह राशि 3,60,000 रुपये है। और जिला परिषद मेंबर के लिए यह जो राशि है ये 6 लाख रुपए इसकी लिमिट रखी गई है। 6 लाख रुपए तक वो चुनाव में खर्च कर सकता है। अब बात करते हैं साथियों सुरक्षा की। तो क्योंकि जो बहुत से बूथ जो होते हैं यार, सरपंच का जो चुनाव है, सरपंच का चुनाव एक वोट के लिए मारा मारी रहती है। भाईचारा ख़राब ना हो, आपस में लोग जो हैं वो सुरक्षित रहें, इसको लेकर जो है हर जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं सुरक्षाकर्मी उन पर लगाए जाएंगे। और जितनी भी इन पे सुरक्षा लगाई जाएगी, इनसे 2 कर्मचारी सुरक्षा के लिए ज़्यादा तैनात होंगे उन बूथों पर जो संवेदनशील है और अति संवेदनशील है। ये जो चुनाव है ईवीएम के माध्यम से ही कराए जाएंगे। हालांकि इनमें जो है वीवीपैट की जो सुविधा है वो नहीं होगी। जो पंच है, पंचों के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा। 17,628 बैलेट बॉक्स और 35,000 ईवीएम की व्यवस्था वो कर दी गई है। साथियों, इस चुनाव में एक जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आई है, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर किसी जगह पर नोटा का जो वोट है, नोटा के जो वोट हैं वो दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा आए तो वहाँ चुनाव रद्द होगा। दूसरी बार चुनाव जो करवाते वक्त पिछले कोई भी कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ये जो इस चुनाव में बड़ी बात रखी गई है। अर्थात मान लीजिए कहीं पे चुनाव हो रहा है, किसी सरपंच पद के लिए मान लीजिए चुनाव हो रहा है और उस गांव में जो सरपंच के चुनाव में जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, अगर वहाँ पर लोगों ने उन सबको नकार दिया, नोटा को ज़्यादा वोट दिया, तो वहाँ पर दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। उस चुनाव को जो रद्द माना जाएगा। उसके बाद जो दूसरा चुनाव होगा, दोबारा जो चुनाव होंगे, उनमें जो उम्मीदवार इस चुनाव में खड़े हैं वो उम्मीदवार उसमें भाग नहीं ले सकेंगे। हम इसके चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें इसके चुनाव परिणाम की, तो इसमें एक संशय बना हुआ है। आज भी वो संशय बना हुआ है, क्योंकि जो चुनाव देरी का कारण रहा है वो देरी का कारण भी यही रहा है। और अभी भी जो है वो संशय ज्यों का त्यों है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने जो पंचायत चुनाव है उसमें बीसीए को 8% और महिलाओं को 50% आरक्षण देने की जो बात की थी, इसे कोर्ट में जो है वो चुनौती दी गई थी, जिसकी वजह से चुनाव नहीं हो सके। इसकी सुनवाई जारी है। अभी भी ये जो मामला है ये कोर्ट में चल रहा है। और इसी को लेके जो हाई कोर्ट है उसने सरकार को स्पष्ट बोल दिया है कि वह चुनाव जो है वो नए प्रावधान से करा सकती है। इसका जो रिज़ल्ट है, इसका जो परिणाम है वो आखिरी फैसले पर जो निर्भर होगा, इस मामले की का जब फैसला आएगा उसी आधार पर इसका निर्णय लिया जाएगा। उसी फैसले के आधार पर ये निर्भर करेगा। अर्थात अगर ये मानना जाए कि मतलब अगर रिट दायर करने वाले अगर जीत जाते हैं तो एक तरह से जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं वो गड़बड़ा जाएंगी, क्योंकि निर्णय तो फिर जो है वो कोर्ट का चलेगा। हमने नोटा दबाने की बात की, अगर नोटा में ज़्यादा वोट मिल जाती हैं तो चुनाव जो है वो रद्द माना जाएगा और दोबारा चुनाव होंगे, जिसमें अभी जो चुनाव लड़ने वाले प्रतिभागी हैं वो भाग नहीं ले सकेंगे। और दूसरी बात, हमने जो अभी फैसले की बात करी कोर्ट की, जो हाई कोर्ट के हमने फैसले की बात करी, ये इस तरह के जो निर्णय है और
जो तीसरी बात है, अभी हम अपने करनाल की बात करें तो करनाल का अभी चुनाव नहीं है। इसके जो घोषणाएं हैं, जो 12 ज़िले बकाया हैं, इनकी घोषणाएं जो है आने वाले समय में की जाएंगी। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।